पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक महापराक्रमी असुर था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा उसकी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही हो, दुनिया के कोई भी प्राणी उसे मार ना सके। परम पिता से ये वरदान पाने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग का राज्य जीतने के लिए देवताओं का राजा इंद्र पर चढ़ाई कर दी। देवता असुरों से परास्त हो गए। तब महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया। तब माँ दुर्गा चंडी का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के इस चंडी का स्वरूप में समस्त देवताओं की शक्ति थी। इसलिए देवताओं ने खुश होकर देवी चंडिका की स्तुति की और उनसे महिषासुर की वध करने की विनती की। देवताओं की विनती सुनकर देवी चंडिका ने एक तेज गर्जना के साथ महिषासुर को ललकारा। महेश, अपने अंतिम क्षणों में चारों ओर जी भर कर देख ले। आधम, ये स्वर्ग की वही सभा भूमि है जिसे जीतकर तूने देवताओं सहित देवराज इंद्र की दुर्गति करने का दुस्साहस किया था। अब तेरी भी दुर्गति, तेरे भी मुंह मांगे वरदान मुझ नारी शक्ति के हाथों होकर रहेगी। ओ चराचर ब्रह्मांड के विजेता, त्रिभुवनपति दिग्विजय महिषासुर, कहां गया तेरा वो दम, कहां सो गया तेरा वो पराक्रम, कहां खो गया तेरा दिशाओं को हिलाने वाला पुरुषत्व, जिसके बल पर तो मुझसे विवाह रचाने का दम भर रहा था। निर्लज, पुकार अपने अहंकार को, पुकार। अद्भुत शक्ति, मैंने अपनी भुजाओं से सारे त्रिभुवन में त्राही त्राही मचा दी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे दृष्टि चुराते थे, परंतु तूने एक सामान्य स्त्री होकर आज मेरे दंभ, मेरे अहंकार को विदीर्ण कर दिया। मैं तेरे तेज और तेरे पराक्रम की सराहना करता हूं, परंतु मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरे पौरुष, मेरे प्रचंड शक्ति को एक स्त्री ने शत्रु रूप में आहत किया। सच सच बता, तू स्त्री रूप में कौन है, कहां से आई है, कौन है तू? हे दिग्विजयी महिषासुर, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो सुन, मैं विधाता का तुझे दिया हुआ वरदान, तेरी मृत्यु हूं। मैं उन तीनों आधीश्वरों की शक्ति और सामर्थ्य से परे परम अलौकिक शक्ति हूं। मैं ही देव दानवों सभी की शक्ति ऐश्वर्य का आदि स्रोत हूं। मेरे जिस रूप और सौंदर्य को देखकर तू और तेरा दानव साम्राज्य चकित और भ्रमित हुआ, ये रूप तो मेरा एक अंश मात्र है। मैं तो समस्त रूपों का रूप, पुंज, परम ऐश्वर्य, परम विराट हूं। देख,
महेश, तेरे वध का समय आ गया है। बोल, मैं तेरा वध करूं या तुझे जीवन दान दूं? बोल। हे जगत माते, मैंने आपके विराट रूप को देखने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके दर्शन पाने के लिए देव गंधर्व ऋषि मुनि तपस्वी दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, वो मुझे सहज प्राप्त है। हे माते, अब मैं अपने मुंह अपने सौभाग्य की क्या प्रशंसा करूं। जिन चरणों तले महिषासुर पड़ा हुआ है, वे चरण तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुर्लभ है। तुम्हारे श्राप की अंतिम घड़ी आ चुकी है। मैं तेरा वध करूंगी, सावधान। हे माते, आप निसंदेह मुझे मारिए। मैंने जीवन भर शक्ति की ही उपासना की है। जीवन का यश मैंने अपनी संकल्प शक्ति से ही प्राप्त किया है, और आज मरण का यश भी मुझे अपनी संकल्प शक्ति से ही मिलेगा। मुझ शक्ति आराधक का वध जगत की आदि परम शक्ति के हाथों होगा। आपके हाथों मरकर मैं मोक्ष का अधिकारी बन जाऊंगा। हे देवी, कृपया मेरा वध करें। हे महेश, मृत्यु से पूर्व तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो वर मांग ले। हे माते, अंतिम इच्छा तो वधशाला का वधिक भी राज आज्ञा से पूर्ण करता है। फिर आप तो भगवती जगत जननी है, परंतु अंत काल में जब मेरे मोक्ष के द्वार उद्घाटित हो चुके हैं, तो कुछ मांगकर मैं ओछा नहीं बनना चाहता। कृपया मेरा वध कर आप अपने अवतार का कार्य सिद्ध करें। हे संकल्प जयवीर, तू अजर अमर होने की अभिलाषा लेकर ही ब्रह्मा जी के पास गया था ना? तो जा, मैं तेरे अमरत्व के वरदान को पूर्ण करती हूं। अतः मेरे हाथों मरकर अनादिकाल तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी गाया जाता रहेगा। जब तक ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल, चराचर ब्रह्मांड विद्यमान रहेंगे, तू सदा सर्वदा अमर रहेगा। हे परमवीर, आज से मेरे नाम के पूर्व तेरा नाम लिया जाएगा, अर्थात मैं तेरा वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होंगी। मेरी प्रतिमा में, मेरे चरणों तले तेरा स्थान होगा। तू मेरे साथ पूज्य होगा, पूज्य। मैं धन्य हुआ माते। जय जय महाशक्ति भगवती। अब मैं शांति से निर्विकार होकर प्राण विसर्जन करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।